नमस्ते और इग्नू माइंड डिकोडेड में सभी का स्वागत है। तो आज हम समझेंगे यूनिट 14 जिसका नाम है पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा। ये यूनिट पता है बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हम अपने प्लैनेट की देखभाल कैसे करें और आने वाले कल के लिए एक बेहतर दुनिया कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, हमारी दुनिया के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो हम सबको डेवलपमेंट चाहिए, है ना, बेहतर सड़कें, ज्यादा इंडस्ट्रीज, एक आरामदायक जिंदगी। लेकिन दूसरी तरफ यही डेवलपमेंट, यही विकास हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को अक्सर नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। बस यही यूनिट हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करेगी। अच्छा, तो इस यूनिट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे सतत विकास शिक्षा, जिसे शॉर्ट में ESD भी कहते हैं। उसके बाद हम ESD के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि इस एजुकेशन को समाज में कैसे लागू किया जाता है। 5वें हिस्से में हम देखेंगे कि ESD और हमारे जो ग्लोबल गोल्स हैं उनका क्या कनेक्शन है। और आखिर में पूरे यूनिट का एक क्विक रिवीजन, एक सारांश देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पर्यावरण शिक्षा, या जिसे हम शॉर्ट में EE भी कह सकते हैं। ये है क्या और इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा का जो आइडिया है वो 1960s के दौरान काफी पॉपुलर हुआ। फिर 1976 में बेलग्रेड चार्टर नाम की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग हुई जिसमें इसकी एक ऑफिशियल परिभाषा दी गई। अब इसका जो मूल विचार है वो ये है कि लोगों को सिर्फ पर्यावरण की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए या सिर्फ चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पास उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नॉलेज, स्किल्स और मोटिवेशन भी होना चाहिए। मतलब मकसद सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने वाला बनाना है। तो इस पर्यावरण शिक्षा के ना 5 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला है जागरूकता, मतलब अपने आसपास के माहौल के प्रति सेंसिटिव होना। दूसरा है ज्ञान, यानी एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दों को ठीक से समझना। तीसरा है हमारा नजरिया, मतलब पर्यावरण के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना। चौथा है कौशल, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत डेवलप करना। और 5वां है भागीदारी, मतलब सोल्यूशन के लिए सब लोग मिलकर काम करें। जब ये 5 चीजें मिलती हैं तब हम एक पर्यावरण की दृष्टि से साक्षर नागरिक बनते हैं। अच्छा, अब जब हम पर्यावरण शिक्षा यानी EE को समझ गए हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये आइडिया कैसे और भी बड़ा और भी वाइड हो गया। अब हम बात करेंगे सतत विकास के लिए शिक्षा की, जिसे हम ESD कहते हैं। तो ये जो ESD है ना, ये पर्यावरण शिक्षा से एक कदम आगे है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमारे समाज मतलब सोसाइटी और हमारी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, इन दोनों को भी साथ लेकर चलता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो बहुत पोल्यूशन फैला रही है। ये हो गया एक एनवायरमेंटल मुद्दा। लेकिन वही फैक्ट्री हजारों लोगों को नौकरी भी दे रही है। ये हो गया एक इकोनॉमिक मुद्दा। और उन लोगों के परिवारों की हेल्थ भी तो इससे जुड़ी है। ये हो गया एक सोशल मुद्दा। तो ESD हमें इन सभी चीजों को एक साथ देखना सिखाता है ताकि हम ऐसे सॉल्यूशंस निकालें जो सबके लिए अच्छे हों। ESD को असल में हासिल करने के लिए यूनेस्को ने 8 खास स्किल्स की पहचान की है, जिन्हें हम योग्यताएं कहते हैं। चलिए पहले 4 को देखते हैं। पहला है सिस्टम थिंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। दूसरा है पूर्वानुमान, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना और आने वाली प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाना। तीसरा है मानक, मतलब हमारे जो काम हैं उनके पीछे के सही गलत के प्रिंसिपल्स को समझना। और चौथा है रणनीतिक, यानी मिलकर पॉजिटिव एक्शन लेने की प्लानिंग करना। और ये रही अगली 4 स्किल्स। सहयोग, जिसका मतलब है सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ टीम बनाकर काम करना। महत्वपूर्ण सोच, मतलब जो चीजें जैसी हैं उन पर सवाल उठाना, उन्हें गहराई से समझना। फिर है आत्मजागरूकता। इसका मतलब है कि हम जो भी करते हैं उस पर सोचना, उसको परखना। और आखिर में समस्या समाधान, यानी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना। ये सारी स्किल्स मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे आइडियाज आए कहाँ से? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इनको डेवलप होने में दशकों लग गए और इसमें पूरी दुनिया के देशों की बातचीत शामिल थी। तो चलिए इसके इतिहास पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें ESD की पूरी जर्नी दिखाती है।
देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1968 में, जब पहली बार पर्यावरण शिक्षा पर बात हुई। फिर 1992 में अर्थ समिट हुआ और वहां सतत विकास का कॉन्सेप्ट सामने आया। 2002 आते आते ईएसडी शब्द को ऑफिशियली मान लिया गया। फिर 2005 से 2014 तक यूनाइटेड नेशंस ने इसे पूरी दुनिया में प्रमोट किया। 2016 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज लागू हुए, जिनके सेंटर में ही ईएसडी है। और 2019 से इस मिशन को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, हमने हिस्ट्री भी देख ली और डेफिनेशंस भी समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये एजुकेशन असल दुनिया में काम कैसे करती है? हम इसे समाज में लागू कैसे करते हैं? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है यंग स्टूडेंट्स तक पहुंचना। सोचिए, जब एक बच्चा स्कूल में कुछ नया सीखता है तो वो बात सिर्फ उस तक नहीं रहती, वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है। वो ज्ञान अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी में भी फैलता है, बिल्कुल एक लहर की तरह। इस तरह स्कूलों में दी गई शिक्षा पूरे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकती है और हम बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल से, जमीनी स्तर से एक सस्टेनेबल कल्चर बना सकते हैं। ईएसटी स्टूडेंट्स तक 3 मेन तरीकों से पहुंचता है। पहला है फॉर्मल तरीका। ये वो है जो स्कूलों में होता है, जैसे साइंस या ज्योग्राफी की किताबों में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना। दूसरा है नॉन फॉर्मल। इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे स्कूल में ही कंपोस्ट बनाना या पेपर को रिसाइकिल करना। और तीसरा है इनफॉर्मल। ये वो सीख है जो हमें अपने घर पर या अपने आस पड़ोस में बातों बातों में नेचुरली मिलती है। चलिए, अब ईएसडी को एक और भी बड़े आइडिया से जोड़ते हैं। ये सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर फ्यूचर के लिए हमारे सबसे बड़े ग्लोबल प्लान का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यानी एसडीजीज की। तो हुआ ये कि 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज अपनाए। आप समझ लीजिए कि ये 17 गोल्स पूरी दुनिया के लिए एक टू डू लिस्ट की तरह हैं। इनका मकसद है गरीबी खत्म करना, हमारे प्लैनेट को बचाना और ये पक्का करना कि 2030 तक हर इंसान शांति और खुशहाली से जिए। इन 17 गोल्स को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एसडीजी 4 है अच्छी शिक्षा, ये एक सोशल गोल है, लेकिन अच्छी शिक्षा से लोगों को बेहतर नौकरी मिलती है, जो एसडीजी 8 है, एक इकोनॉमिक गोल। और पढ़े लिखे लोग एनवायरनमेंट की भी बेहतर देखभाल करते हैं। तो देखा कैसे एक एरिया में तरक्की करने से दूसरे एरिया में भी तरक्की होती है। और बस यहीं पर ईएसडी का असली महत्व सामने आता है। शिक्षा एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। ये लोगों को अज्ञानता और पोल्यूशन की स्थिति से निकालकर एक ऐसी समझ की तरफ ले जाती है जहां वो एनवायरनमेंट के लिए जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। ईएसडी का मकसद ही यही है कि लोगों को वो टूल्स मिले जिनसे वो अपने एक्शन का असर समझ सकें और बेहतर चॉइस बना सकें। ईएसडी का एक बहुत ही बेसिक आइडिया है ज़रूरत और चाहत के बीच का फ़र्क समझना। हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो अक्सर बहुत सिंपल और सस्टेनेबल होती हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अक्सर ज़्यादा खपत और ज़्यादा वेस्ट को बढ़ावा देती हैं। जब हम ये फ़र्क समझ जाते हैं तो हम ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से जी सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? तो इस यूनिट में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है ना? तो चलिए एग्जाम के लिए फटाफट से इसके मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो रिवीजन के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहली बात, तेज़ी से हो रहा डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है। दूसरी बात, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्यावरण शिक्षा यानी ईई शुरू हुई। तीसरी बात, ईएसडी ईई से भी एक कदम आगे है, जो एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी तीनों को जोड़ता है। चौथी बात, ईएसडी हमें सिस्टम थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी ज़रूरी स्किल्स सिखाता है। पांचवी बात, ईएसडी यूएन के 17 एसडीजीज को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में छठा पॉइंट, इन सब का गोल है ऐसे जागरूक नागरिक बनाना जो जिम्मेदार फैसले लें। तो ये था यूनिट 14 का हमारा पूरा विश्लेषण। अब खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पे हम सब सोच सकते हैं। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर अगर सोचा जाए तो अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव असर पड़े। फॉर मोर क्लियर एक्सप्लेनेशंस इन डेली इग्नो वीडियोज, सब्सक्राइब
to IGNOU Mind Decoded.